पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है अदम तामील। इसका अर्थ होता है सूचित न होना। इसका वाक्य प्रयोग है नामित व्यक्ति का नोटिस या आदेश लेकर उसके घर पहुंचा, नहीं मिला, बिना सूचित, अदम तामील, नोटिस वापस। दूसरा शब्द है अदमत कमीला। इसका अर्थ होता है अंकन न होना। इसका वाक्य प्रयोग है FIR में नामित अभियुक्त का नाम संबंधित रजिस्टर में अंकन नहीं या अदम तकमीला पाया गया। तीसरा शब्द है अदम मौजूदगी। इसका अर्थ होता है बिना उपस्थिति। इसका वाक्य प्रयोग है उपनिरीक्षक को स्थानांतरण पर कार्यमुक्त होने हेतु तिथि नियत थी लेकिन रवानगी हुई, नहीं आए, उनको अदम मौजूदगी या बिना उपस्थिति में स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किया गया। चौथा शब्द है अदम पैरवी। इसका अर्थ है बिना देखरेख। इसका वाक्य प्रयोग है मुकदमे की समुचित देखरेख न होने के कारण नामित अभियुक्त अदम पैरवी या बिना देखरेख के कारण दोषमुक्त होना। पांचवा शब्द है अपील कुनंदा। इसका अर्थ है याचनाकर्ता। इसका वाक्य प्रयोग है जब किसी कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही के दौरान दंडित किया जाता है और वह उच्चाधिकारियों से अपने बचाव हेतु याचनाकर्ता को अपील कुनंदा कहते हैं। छठा शब्द है अमल दरामत। इसका अर्थ होता है दाखिल खारिज, संबंधित अभिलेख में अंकन। इसका वाक्य प्रयोग है खेत की रजिस्ट्री होने के बाद निर्धारित समय उपरांत अभिलेखों में क्रेता के नाम का विक्रेता के नाम के स्थान पर अंकन को दाखिल खारिज कहते हैं। सातवां शब्द है अहकाम। इसका अर्थ है महत्वपूर्ण। इसका वाक्य प्रयोग है किसी अभियोग से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आरोप पत्र में उल्लेख करने को अहकाम कहते हैं। आठवां शब्द है इंद्राज। इसका अर्थ होता है अंकन। इसका वाक्य प्रयोग है किसी प्रकार की सूचना को संबंधित अभिलेखों में अंकन करने को इंद्राज कहते हैं। नौवां शब्द है खयानत। इसका अर्थ है हड़पना। इसका वाक्य प्रयोग है स्वयं द्वारा किसी वस्तु को अन्य को सुरक्षित रखने हेतु देने के उपरांत उसके द्वारा उस वस्तु को वापस न करने को खयानत या हड़पना कहते हैं। 10वां शब्द है गोशवारा। इसका अर्थ है नक्शा। इसका वाक्य प्रयोग है माह में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण या शेष या माह के अन्य में बनाए गए संख्यात्मक विवरण को गोशवारा या नक्शा कहते हैं। 11वां शब्द है गंदुम। इसका अर्थ है गेहुआ। इसका वाक्य प्रयोग है अपराधी व्यक्ति की हुलिया का अंकन करते समय उसके रंग की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए गंदुम यानी गेहुआ शब्द का प्रयोग करते हैं। 12वां शब्द है चाराजोई। इसका अर्थ है माननीय न्यायालय में पक्ष रखना। इसका वाक्य प्रयोग है वादी द्वारा माननीय न्यायालय से संज्ञान लेने हेतु की अपील को चाराजोई कहते हैं। 13वां शब्द है तनकी। इसका अर्थ है परीक्षण। इसका वाक्य प्रयोग है सराव के महत्वपूर्ण अंश की वास्तविक स्थिति की जानकारी। अगले पार्ट 4 में कुछ और कोर्ट कचहरी में प्रयोग होने वाले शब्दों को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।